क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 19वां इतवार है। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इतना सारा एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। इन खोजों का एक खास मकसद है कि हम लोग और कुछ साल ज़्यादा जिए। हर इंसान का एक इच्छा है कि इस धरती पर ज़्यादा समय जिए, अपना समय बिताए। इसके लिए हर कोई कोशिश करता है, एक्सरसाइज करते हैं और अलग अलग तरीके के दवाइयाँ लेते हैं, होम्योपैथी, एलोपैथी, और कोशिश करते हैं कि थोड़ा और समय जिए और साल आगे बढ़े। इसलिए जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने लोगों से कहा, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं, यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा, यह सुनने के बाद लोगों को प्रभु की ओर आकर्षण हुआ कि वे और भी प्रभु को सुनने के लिए आने लगे। इनमें से एक समुदाय था यहूदी लोगों ने सोचा कि जब प्रभु यीशु अनंत जीवन देने वाले हैं तो चलो उनको सुने। परंतु उनके दिल में, उनके दिमाग में एक कमजोरी थी कि वे प्रभु पर पूरा विश्वास नहीं कर रहे थे। उनका विश्वास इतना पक्का नहीं था। वे इसलिए बार बार सवाल करते रहते हैं। सवाल यह है, क्या यह यूसुफ का बेटा यीशु नहीं है? यह कैसे हमें अनंत जीवन दे सकता है? विश्वास के खोखलेपन के कारण वे प्रभु के नजदीक नहीं आ पाते। विश्वास अगर हम लोगों के पास पक्का ना हो तो हम भी, प्यारे भाइयों और बहनों, वहीं के तहीं रह जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं। जो भी हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, वो कुछ नाम के वास्ते रह जाता है। ठीक कुछ इस प्रकार है। रोहन एक बहुत बड़े एस्टेट मैनेजर थे। उनके पास बहुत पैसे थे, अमीर व्यक्ति था, और उनके दोस्त भी काफी अमीर थे। एक बार वे अपने दोस्तों के लिए पार्टी रखते हैं अपने रिसोर्ट में, अपने फार्म हाउस में, और सारे अमीर दोस्तों को बुलाते हैं और उनके इनविटेशन में कहते हैं कि जो खाने की चीज है, मीट, मछली, डेजर्ट्स, ये सारी चीजें रोहन देंगे, और जो पीने की चीज है, शराब है, वे अपने दोस्त अपने लिए ले आएंगे। इसलिए रोहन ने जब इनविटेशन दिया तो उनसे कहा कि जो खाने की चीज है वो मेरी है, और जो पीने की चीज है, विशेष करके हर एक को अपने पास से एक एक बोतल वाइन ले आना पड़ेगा। सब दोस्त मान लिया और सोचा कि हम सब एक एक बोतल वाइन लेकर जाएंगे। जॉनी भी रोहन का दोस्त था। उसका खुराफाती दिमाग काम कर गया और उसने सोचा, अगर सारे दोस्त अपने पास वाइन बोतल लेके आएंगे तो मुझे ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहा गया था कि सब लोग वाइन बोतल लेके आएंगे और जो उस पार्टी में बीचों बीच एक वाइन का बैरल रखा जाएगा, बहुत बड़ा, और सब लोग वाइन को अपना जो ले आए थे बोतल में उसमें डाला जाएगा, सब मिक्स होगा और उसके बाद सबको बांटा जाएगा। तो जॉनी ने सोचा, अगर मैं वाइन नहीं ले जाऊंगा और सिर्फ कलर वाटर ले जाऊंगा वाइन बोतल में, तो किसी को पता नहीं चलेगा। पार्टी के दिन सब लोग उत्सुकता से पहुंचे। सब लोगों ने अपने पास जो बोतल लाई थी उसमें से उस बैरल में डाल दिया, और जब पार्टी शुरू हो गई
तब वाइन के ग्लास ले आए, क्रिस्टल ग्लासेस, बहुत बढ़िया लग रहे थे, और सबके लिए उस बैरल से वाइन निकाल निकाल कर भर दिया गया। और जब सबको वो ग्लासेस दिए गए और चीयर्स करके सब लोगों ने पहला सिप लिया, तो किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि वो वाइन नहीं था। जब दूसरा सिप लिया तो ये सबको कंफर्म हो गया कि किसी ने भी अपने साथ वाइन लेकर नहीं आए थे। हर किसी ने अपने साथ सिर्फ कलर्ड वाटर लेकर आए थे। सोचा था कि मैं अकेला कलर वाटर ले जाऊंगा, बाकी सब वाइन लेकर आएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, यह कहानी उन लोगों के लिए सटीक बैठती है जो सोचते हैं कि चलो सब लोग मिस्सा में जा रहे हैं, इतवार का दिन है, हम भी चले। जो लोग यह सोचते हैं कि बस जाना है, लोगों से मिलना है, पल्ली पुरोहित से मिलना है, कुछ मकसद से नहीं जाते हैं, बस ऐसे ही जाते हैं, उन लोगों के लिए है। जो लोग बिना तैयारी के मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, जो लोग परम प्रसाद लेने के लिए भी उतना उत्सुक नहीं है, सब लोग कतार पे खड़े हैं और इधर उधर देखते रहे हैं, हम भी चले, उन लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए यह स्पिरिचुअल एक्सरसाइज फ्यूटाइल है, कुछ मान्य नहीं रखते हैं। और अक्सर वे लोग कहते हैं कि मास इज बोरिंग, इट इज वेरी लॉन्ग, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द सर्मन, इट इज मोनोटनस। हम बस मिस्सा में जा रहे हैं तो जा रहे हैं। परंतु प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों के जीवन में मिस्सा बलिदान जॉयफुल बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। जी हाँ, हमारे ऊपर निर्भर है कि किस प्रकार हम मिस्सा बलिदान को जॉयफुल बना सकते हैं। जैसा कि जब हम लोग मिस्सा में भाग लेंगे तो एक्टिव रूप से भाग लेंगे। जब गाना गाया जाएगा, हम सब गाना गाएंगे। जब फर्स्ट रीडिंग होगा, सेकेंड रीडिंग होगा, तो ध्यान से सुनेंगे। ऑफिट्री में भी अच्छी तरह से भाग लेंगे। जब हम लोग प्रभु का वचन को ध्यान से सुनेंगे, फर्स्ट रीडिंग को, सेकेंड रीडिंग को ध्यान से सुनेंगे, तो बहुत बार हम लोगों के लिए इस वचन एक चैलेंज है। जी हाँ, एक चैलेंज है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आज का दूसरा पाठ मेरे लिए और आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि दूसरे पाठ में संत पौलुस एफिसियों को लिखते हुए कहते हैं, आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच में से दूर कर दीजिएगा। हम लोगों के लिए चैलेंज है कि हम क्रोध को दूर करें, लड़ाई झगड़ा दूर करें, कटुता दूर करें, उत्तेजना दूर करें, परनिंदा दूर करें। तब जीवन में सुधार आता है, तब हम ईश्वर के करीब आ जाते हैं, ईश्वर हमें पहचानते हैं। और जब हम ईश्वर के करीब आकर ईश्वर से कुछ मांगने लगते हैं, ईश्वर हमेशा हमारी मदद करता है। इसका उल्लेख प्यारे भाइयों और बहनों आज का पहला पाठ है। ईश्वर किस प्रकार नबी एलियास का मदद करते हैं। नबी एलियास बहुत ही दुख तकलीफ में थे। उन्होंने करीब 450 झूठे नबियों का, बाल देवताओं के नबियों का कत्ल किया था, मार डाला था। और राजा की पत्नी जेजेबेल नबी एलियास को मारना चाहती थी, उसे अपने राज्य से भगाना चाहती थी, बदला लेना चाहती थी। और यह सुनकर नबी एलियास वहां से निकल पड़ते हैं। माउंट कार्मेल से जो उत्तरी भाग में है, वहां से दक्षिण की ओर भाग जाते हैं, जूदा तक भाग जाते हैं। थक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, भूख प्यास लगी रहती है। और एक पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर से दुआ करते, ईश्वर मेरा प्राण वापस ले ले। और ईश्वर उनकी मदद में आते हैं। एक स्वर्गदूत को उनके पास भेजते हैं, रोटी और सुराई में पानी बेचकर। और 2 बार वो स्वर्गदूत नबी एलियस से कहते हैं
कि उठो और खाओ, उठो और खाओ। जब नबी एलियस उस रोटी को खाते हैं, पानी को पीते हैं, तो शक्ति पाते हैं, बल पाते हैं, और उसके बाद करीब 40 दिन तक वो यात्रा करते हैं और माउंट ओरेब तक पहुंच जाते हैं। उनकी जिंदगी बच जाती है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम पूरे विश्वास के साथ मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, जब हम पूरे आस्था के साथ प्रभु का वचन को सुनते हैं, चैलेंज को स्वीकार करते हैं, प्रभु के सानिध्य में अपना जीवन बिताने लगते हैं, इसलिए हम सब के लिए मिस्सा बलिदान बहुत महत्व रखता है। हमारा स्पिरिचुअल एक्सरसाइज हमारा स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाता है। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त आज के सुसमाचार में कहते हैं, जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस होगा। तो आइए आज से हम लोग मिस्सा बलिदान में पूरा आस्था के साथ भाग लेंगे। आमीन।